हमारे जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, उन दुखों से, उन पीड़ा से कैसे बचा जाए। मनुष्य जो है तीन तापों में चल रहा है। कौन कौन से? दैविक और भौतिक। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इससे बचने का कारण क्या है? उपाय क्या है जिससे इससे बचा जा सकता है? इससे बचने का उपाय है लोग कहते हैं भगवान की शरण में जाने से तीन तापों से बचा जा सकता है। भगवान की शरण में जो चला गया उनका कल्याण हो गया। भगवान ने भी कहा है, दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं पावन जान। जो भगवान की शरण में गया उनको दुख नहीं भी आता। इसलिए लोग जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवान आज तक किसी के दुख को दूर किया है? आज तक किसी के दुख को दूर नहीं किया। दो प्रकार से जन्म होता है, एक भगवान का, भगवान के रूप में, और एक संत के रूप में। भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान का जन्म जो है मारने के लिए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस धरती पर भगवान का जन्म होता है और वह संहार करने के लिए आते हैं। संहारक, विनाशक। राम ने रावण का संहार किया। राम ने रावण को मारा। क्यों मारा? उन्होंने गलत किया। रामावतार क्यों हुआ? रावण को मारने के लिए। लोग कहते हैं जो अत्याचारी होते हैं
उनको मारने के लिए भगवान का जन्म हुआ। जिसको मारा उसका उद्धार हो गया। कंस कितने अत्याचारी थे आप लोग जानते हैं। कंस को मारने के लिए कृष्ण जन्म इस धरती पर आए। उसके विनाश के लिए कृष्ण ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। जिसको मारा उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार की धारणा। तो भगवान का जन्म इस धरती से पाप को कम करने के लिए। तो पहला है भगवान का जन्म पाप को दूर करने के लिए, पाप को कम करने के लिए भगवान का जन्म होता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का दर्शन हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता, भगवान के दर्शन मात्र से उद्धार होता। तो राम रावण से मिले तो उसको कल्याण हो जाना चाहिए। नहीं, रावण की बुद्धि को ठीक कर देते हो मिलते, लेकिन ऐसा कहां हुआ। कृष्ण को बुद्धि को ठीक कर देते, लेकिन उसको मारना पड़ा। भगवान के मिलने से यदि कल्याण होता है, माता सीता उनके साथ रही हमेशा। राम शादी हुई, जीवन भर दुखी रही, कहां सुखी रही। मिलने मात्र से कल्याण हो जाता, दर्शन देने से कल्याण हो जाता। लेकिन सीता ब्याही गई, ससुराल आई, तुरंत जो है वनवास हो जाता है। वनवास राम का हुआ था, लेकिन अगर गई कैसे रहे, वो भी शांत में गई। जो कभी पैदल नहीं चली थी, सुकुमारी, जिनका जीवन फूलों सा था, वह जो है जंगल कांटों के बीच में चलना पड़ा। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा। और रावण जो है सीता को हर कर ले जाते, और हर कर ले जाकर के अशोक वाटिका में डाल देते। किसी को बंदी बना लिया जाए, क्या सुखी रह पाएगा? बंदी आदमी कभी सुखी नहीं होगा। दुखी होती रही, संतापित होती रही।
दुख के अलावा मिला क्या? राम रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उसके बाद जब अयोध्या आई, वहां भी तिरस्कृत किया गया, वहां से भी निकाल दिया गया भय के कारण। उस समय वह गर्भ में थे। अब जब गर्भ में रहते हैं उस समय जो है सास ससुर माता पिता की जरूरत होती है ज्यादा। अब उसी समय जंगल में निकाल, क्या बीता होगा उसके अंदर, क्या गुजरा होगा उसके अंदर, इतना तो जीवन भर। और अंत में जब लव कुछ बड़े हो जाते हैं, वह अयोध्या वापस आती है। ऐसा कारण होता है, ऐसा कारण बनता है कि अग्नि पे जो है धरती पे समा जाता। क्यों? क्या दर्शन का फल यही है? तो दर्शन मात्र से कल्याण होने वाला नहीं। यदि राम को रत्नाकर मिल गया होता तो समाज को वाल्मीकि नहीं मिलती, मार डालता उसको। शंभु ने क्या गलती किया था जो उसको मार डाला? राम को यदि उंगली मान मिल गया होता तो मार डालता। एक रूप होता है संत का। संत जो है संत का जब मिलना होता है, संत क्या करते हैं? संत किसी को मारते नहीं। संत का काम है वह जो है गलत बुद्धि को ठीक करता है, लोगों की बुद्धि को ठीक करता है। जो गलत लोग हैं उसको सही रास्ते पे लाता है। ये काम किसका है? संत का। तो संत उद्धारक होते हैं। संत मिले रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए। समाज को एक वाल्मीकि जैसा एक संत मिल गए जिन्होंने दुखित पीड़ित माता सीता की रक्षा की, अपनी बेटी की तरह उन्होंने पाला, बेटी की तरह रखा उसको। महात्मा बुद्ध को उंगली मार मिल गया। उंगली मार करके एक उंगली काट कर पहले था। यदि राम मिले होते तो समाज को अहिंसक नहीं मिलता। तो संत का जन्म होता है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। लेकिन लोग कहते हैं भगवान ही उद्धार कर सकता है, उद्धारक है। तो उद्धारक मारने वाला नहीं, जीवन देने वाला।
और जीवन देने वाला होता है संत। तो जो है क्योंकि जो संत होते हैं वो बुराइयों को दूर करते हैं। हीरा जो होता है, हीरा जब खदान से निकलता है उसकी कीमत बहुत कम है, उसको तराशा जाता है, उसके 56 पहल होते हैं, हर पहल जो चमकदार होता है, जो जो उसकी घिसाई होती है त्यों त्यों चमकदार होता चला जाता है। उसी प्रकार से सत्य जो है लोगों की बुद्धि को ठीक करता है और वही समाज का प्रेरणा स्रोत हो जाता है। एक अनगढ़ पत्थर को आपको दे दिया जाए, फ्री आप रखेंगे? आप नहीं लेंगे। हम दे देंगे पत्थर ले लो पूजा के रूप में, लोगे? नहीं लेंगे। लेकिन उसी अनगढ़ पत्थर को एक मूर्तिकार को दे दिया जाता है और वो सहज भाव से ले लेता है अनगढ़ पत्थर, और उसी अनगढ़ पत्थर को छीनी और हथौड़ी के माध्यम से क्या बना देता है? एक सुंदर मूर्ति का रूप बना देता है। और वही मूर्ति मंदिर में जब स्थापित होता है तो वही पूजा जाता है। उसी प्रकार से संत है जो लोग अंदर एक जान फूंक देता है, एक शक्ति भर देता है, शक्ति की पहचान कराता है। शक्ति तो है, हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है। जो शक्ति बुद्ध के अंदर था, कबीर के अंदर था, महावीर के अंदर था, वही शक्ति आपके पास भी है। उस शक्ति को जगाने की बात करते हैं। जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को बताया था, तुम तो अतृत बलधामम हो, हिम शैलाभम हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम जो है समुद्र को हिला सकते हो, उड़ने की शक्ति है तुम्हारे पास। ये चीज जो है संतगण बताते हैं। इस पर आदमी काम नहीं करता। तो दो रूप होता है, एक होता है संत। लोग कहते हैं, प्रश्न डाल देते हैं, एक सभा लगी हुई थी, उस सभा में एक वकील आया, वकील को भी बोलने के लिए मौका दिया गया, माइक दिया गया, क्योंकि वकील जो होता तिकड़मबाज होता है, बिना तिकड़मबाज किए जो है पेट भरता नहीं उसका। वकील ने कहा कि जो है जब माइक दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि जो आज जो है समाज में इतना जो है सत्संग चल रहा है, जगह जगह पंडाल चल रहा है, सर्वे किया होगा, सर्वे के अनुसार से बताया होगा कि बड़े बड़े पंडाल, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े पंडाल भारत में कम से कम 30,000 पंडाल लगते हैं डेली। इतना सत्संग हो रहा है, इतना सत्संग हो रहा है, लेकिन लोगों का सुधार नहीं हो रहा। तो सत्संग करने की क्या जरूरत है? सत्संग छोड़ देना चाहिए। ये उन्होंने प्रश्न किया। अब प्रश्न तो कर दिया, अब प्रश्न करके जाने लगे। संत ने कहा, वकील साहब प्रश्न किए हो तो उत्तर भी सुनते जाइए। मैं भी एक प्रश्न कर देता हूं।
वकील बैठ गए थोड़ा देर। संत ने कहा, वकील साहब मैं भी एक प्रश्न कर रहा हूं। सरकार के द्वारा डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है, डॉक्टर की नियुक्ति किए हुए हैं, मेडिकल है। जब डॉक्टर है, मेडिकल है, लोगों का इलाज करते हैं, फिर भी लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? बीमारी तो दूर हो जाना चाहिए। बारंबार आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब बीमारी दूर नहीं हो रही है तो डॉक्टर का डिपार्ट बंद हो जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन है, इतनी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था के बाद भी लूटपाट, हत्याएं बढ़ रही, बलात्कार बढ़ रहा, इतने पुलिस प्रशासन होते हुए भी धोखाधड़ी का काम हो रहा है। घुसखोरी, चोरी, बेईमानी, छल कपट, पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत है? पुलिस प्रशासन को भी हटा देना चाहिए। इतने बड़े बड़े विद्यालय चल रहे हैं, लोग पढ़ पढ़ के चोरी करना सीख रहा है। इतना सरकार जो है फ्री में कॉपी बांट रहा है, पुस्तक बांट रहा है, उसके बावजूद आज अनपढ़ दिखाई दे रहा है। जितने भी स्कूल कॉलेज है सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से चोरी शुरू हो रही है। कानून पढ़ पढ़ के इसे बंद हो जाना चाहिए। फिर कहा, आज इतना सत्संग हो रहा है, सत्संग के बावजूद भी लोग चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। यदि सत्संग नहीं होता तो इससे कई गुना ज्यादा वो सत्संग के प्रभाव से कम है। आज आपस में जो घर परिवार में आज शांति दिखाई दे रहा है, ये किसका परिणाम? संतों की देन। संत यदि नहीं होते तो परिवार में लड़, भाई भाई में आपस में जो प्रेम दिखा रहा है, ये संत की वजह से। समाज में आज जो सुव्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहा है, पड़ोसी में प्रेम दिखाई दे रहा है, ये संतों की वजह से है। पुलिस प्रशासन को यदि एक सप्ताह के लिए यदि बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? दूसरे देश के लोग जो है कब्जा कर लेंगे, यहीं के लोग मार पीट करके तुमको निकाल देंगे। ये स्थिति है, एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं। तो समाज में डॉक्टर की भी जरूरत है, समाज में पुलिस कर्मी की भी जरूरत है, समाज में मास्टर की भी जरूरत है, संत की भी जरूरत है। संत ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार। तो जो है दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीन तापों से यदि बचना है, दुखों से यदि बचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संतों का सत्संग। सत्संग एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप जो इन तापों से मुक्त हो सकते हैं। आदमी सबसे ज्यादा मानसिक रोगों से दुखी है, और मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग है, और उसका इलाज सत्संग से ही होता है। जो आप विचारते हैं, जो आप गलत सोच रखते हैं, उसी से शारीरिक बीमारी होती है। तो तीन ताप से बचना है, दुखों से पार जाना है, दुखों से मुक्त होना है, तो उसके लिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। जहाँ सत्संग होता है
वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। नहीं फुर्सत ये कह कर के ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। आदमी आज जो है फिजूल जगह में जाना चाहता है, जहां सत्संग की बात होती है वहां आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है। ताश खेल करके बिता देगा, गुटखा खा करके बिता देगा, टीवी देख करके बिता जाएगा, लेकिन सत्संग में जाता नहीं है। सत्संग से क्या मिलती है? सत्संग से सद्बुद्धि, सद्ज्ञान। सत्संग में आदमी यदि नहीं जाएगा तो बुद्धि सही नहीं रहेगी। बुद्धि यदि सही नहीं है तो आदमी जो है मनुष्य होते हुए पशु के समान है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। तो दो रूप बताया गया, एक जो है भगवान का रूप बताया गया, एक जो है संत का रूप बताया गया। लेकिन कल्याणकारी कौन है? कल्याणकारी संत ही है, जो लोगों की बुद्धि को उलट करके, बुद्धि जो है उसके अंदर जो है सत्प्रेरणा भरता है और जीवन को जीने की कला सिखाता है। उसी के माध्यम से वह जो है अपना स्वयं सुखी होता है और दूसरों को भी लाभान्वित करता है। इसलिए हमारे जीवन में जो है सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग की मां की आवश्यकता होती है, जो हमें भीतर की यात्रा कराते हैं और हमारे भीतर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, इन बातों को समझने के लिए हमें जो है सत्संग की आवश्यकता होती है। उसी के माध्यम से सुखी हो सकते हैं। तो दिल तापों से मुक्त होना, दिल तापों से बचना है, तो हमारे जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लगायो भेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब को जत हारे, वेद शास्त्र सब को जत हारे, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय
बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की